नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं एक और एयरपोर्ट के बारे में जो कि बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में है, बिहार में लॉन्च होने में, बिहार में फिर से इसमें ऑपरेशन जो है स्टार्ट होने वाले हैं। बिहार को एक नई सौगात मिलने वाली है। कब? सितंबर में, अगले महीने ऐसा हो सकता है कि इसमें ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट भी हो जाए और हमें बाय बाय कहना पड़ेगा बागडोगरा एयरपोर्ट को। बागडोगरा एयरपोर्ट कहाँ पे है, क्यों बोलना पड़ेगा ऐसा, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिल पाएगी इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो को आप शुरुआत से अंत तक पूरा देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक बड़ी इंफॉर्मेशन दे देता हूं, वो ये है कि इंडिपेंडेंस डे की सेल स्टडी IQ लेकर आया है आप लोगों के लिए। हमारे सारे कोर्सेज पर, कोई भी कोर्स होगा सब पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। और अगर आप स्टेट PCS की तैयारी करना चाहते हैं और 72nd BPSC फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं तो आप इस टाइम पे ले सकते हैं, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स इस समय मिल रहा है ओनली 8999 में, 8,999 में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करके वेबसाइट पर जाएं, खुद से पढ़ें कि क्या फीचर्स हैं इस बैचेस के, और उसके बारे में अगर कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए इस नंबर पे, यहाँ पे दिया हुआ नंबर 76400300, इस पे कॉल भी कर सकते हैं जानकारी करने के लिए। मेरा कोड लगाएं AKS लाइव, उससे मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी। 15 तारीख से पहले पहले कर लीजिएगा, क्योंकि 15 के बाद क्लासेस इसमें जो रेट्स होते हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और न्यूज का जो आर्टिकल है वो ये कह रहा है कि बाय बाय बागडोगरा, सितंबर में चालू हो जाएगा पूर्णिया एयरपोर्ट, बड़े अफसरों का दौरा कल। ये न्यूज थी कल की, आज दौरा हो चुका होगा। ठीक है, रात दिन यहाँ पर काम भी चल रहा है, फ्लाइट शुरू होने की उल्टी गिनती शुरू हो रही है भाई। तो बात कर रहे हैं हम लोग बागडोगरा एयरपोर्ट को बाय बाय करने की और पूर्णिया एयरपोर्ट जो है उसके बनने की। तो चौथा जो एयरपोर्ट बनने वाला है बिहार में वो है पूर्णिया एयरपोर्ट, और उसमें ऑपरेशंस जो है वो चलने वाले हैं। ये उसका एक गेट है एंट्री का। पूर्णिया विमानपत्तन पर आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी, जो लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, अगर उस तरफ रहते हैं, उन जिलों की तरफ रहते हैं और जाएंगे भी, तो डेफिनेटली ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो जरूर जाने को मिलेगा वहां पर, जाइएगा भी। और जो विमान सेवाएं होती है उनका पूरी तरीके से यूज भी कीजिएगा। जाना नहीं पड़ेगा हमें कहां पर, बागडोगरा। ठीक है, वैसे क्यों न्यूज में है, क्योंकि जो यहाँ पर मेंबर्स थे, एक तो कई सारी कमिटीज होती हैं, कई सारी टीम्स होती हैं जो इसको देखती हैं कि कितना ऑपरेशंस यहाँ पर करने लायक कंडीशंस हैं, कितना डेवलपमेंट अभी हो चुका है। तो न्यूज में इसीलिए था ये। अ टीम ऑफ 7 ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द सिविल एविएशन सेक्रेटरी, चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI एंड द नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार इज कमिंग टू पुणे टुडे टू रिव्यू द वर्क डन सो फार एट द पूर्णिया एयरपोर्ट। तो पूर्णिया एयरपोर्ट में आज गए होंगे वो लोग, थर्सडे है आज, और आज गए होंगे वो टीम के साथ में, ये देखने के लिए कि कितना ऑपरेशन वहां पे चल रहा है, एयरपोर्ट के जो व्यवस्था है वो कैसी है वहां पे, किस समय पे ऐसा हो सकता है कि डेवलपमेंट किस लेवल का है और वहां पर ऑपरेशन कब से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एक रिपोर्ट बनानी है उन्हें। अब आती है बात कि भाई बागडोगरा को हमें बाय बाय क्यों बोल रहे हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट है किस राज्य में, ये पड़ता है वेस्ट बंगाल में। नाउ इट इज इन वेस्ट बंगाल। तो अभी तक क्या होता था कि जिन भी लोगों को जाना होता था, मतलब यूज करना होता था एयरपोर्ट्स का, लंबे ट्रैवल के लिए जाना होता था, उन्हें बागडोगरा एयरपोर्ट जाना पड़ता था बिहार से, जो कि बिहार का वो वाला पार्ट जो कि पूर्णिया के पास में पड़ रहा होता है। वहां उससे या तो पूर्णिया से या तो आसपास के जो पूर्णिया के जिले हैं वहां से जाना पड़ता था बागडोगरा एयरपोर्ट में, यानी कि बिहार से जाना पड़ता था वेस्ट बंगाल में, वहां से जाके एयर फ्लाइट जो होती है वो हमें मिल पाती थी। तो ये नुकसान ही था एक तरीके से, बिहार का भी नुकसान हो रहा था, बिहार में डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हमें जाना पड़ता था वेस्ट बंगाल और वहां पर एयरपोर्ट की सुविधाओं का यूज करना पड़ता था। अभी क्या हो चुका है, अभी जब से ये ऐसा हो जाएगा कि हमारा पूर्णिया एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेशन करना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस समय पे क्या होगा कि हमें सिर्फ बिहार में ही रहना पड़ेगा। बिहार में एक चौथा एयरपोर्ट फंक्शनल आपको मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा एक डेवलपमेंट भी है। जैसा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है कि पूर्णिया और आसपास के कई जिलों के लोगों को सितंबर के अंत तक पश्चिमी बंगाल के बागडोगरा एयरपोर्ट तक जाने से, वहां जाकर हवाई जहाज पकड़ने की जरूरत खत्म हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है एयरपोर्ट का बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में आ चुका है। बिल्कुल जो हमारा पूर्णिया एयरपोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो उस टाइम पे पूरी तरीके से फाइनल स्टेजेस में आ चुका है, और बिल्कुल हो सकता है कि अगस्त में ही हो। पहले तो यही था कि अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा ऑपरेशन, 15 अगस्त को स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ चीजें बची हुई हैं, तो 25 अगस्त डेट हुई, और अभी क्या है, सितंबर में इसको बोला जा रहा है कि 17 सितंबर जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन होता है, उस दिन बिहार को ये सौगात मिल सकती है। देखते हैं क्या होता है आगे। इसी के आगे यहाँ पर देखते हैं कि बिहार विल गेट इट्स 4th एयरपोर्ट। पटना, गया और दरभंगा एयरपोर्ट के बाद में बिहार को क्या मिलने वाला है, एक चौथा एयरपोर्ट अपना मिलने वाला है।
13 साल बाद यहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कि इससे पहले यहाँ पर पूर्णिया एयरपोर्ट था नहीं, पूर्णिया एयरपोर्ट पे पहले ऑपरेशन भी होते थे, यहाँ से भी विमान उड़ते थे, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो अवसंरचना थी, वो प्रॉपर थी नहीं, इसलिए बंद कर दिया गया था। पूर्णिया हवाई अड्डे से 13 साल बाद व्यावसायिक उड़ानें शुरू होने वाली हैं। कॉमर्शियल फ्लाइट्स 2012 में कुछ समय के लिए हवाई सेवाएं संचालित की गई थी, लेकिन अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और कम मांग के कारण, पहली बात तो मांग कम है। 2012 आज से करीबन देखा जाए तो 13 साल पहले, 13 साल पहले इतनी मांग नहीं होती थी यहाँ पर बिहार के लोगों की, क्योंकि वो जाएं यहाँ से इस क्षेत्रों से। तो इस वजह से भी मांग कम थी, तो फ्लाइट ऑपरेशंस जो थे वो भी सही से नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो भी सही नहीं था, तो इस वजह से इन चीज़ों को क्या कर दिया गया, रीशेड्यूल कर दिया गया और ये बंद कर दिया गया उस समय पे। लेकिन अभी बिल्कुल नीड दिखाई दे रही है और चुनाव भी आ रहा है, चुनाव से पहले ये सभी करना है, तो इस वजह से भी ये ऑपरेशंस जो है यहाँ पर स्टार्ट हो सकते हैं सितंबर के महीने में। पूर्णिया एयरपोर्ट हैज़ अ 2800 मीटर रनवे, 2800 मीटर का आपको यहाँ पे रनवे मिलता है। कैट 2 लाइट्स विल बी इंस्टॉल्ड ऑल्सो हियर। कैट 2 लाइट्स का क्या काम होता है, जब विजिबिलिटी प्रॉपर ना हो तब भी एयरक्राफ्ट जो आ रहे होते हैं उनको विजिबिलिटी में कोई इशू ना हो, ये लाइट्स इसका काम कर रही होती हैं। तो इससे होता क्या है कि जो फ्लाइट्स उतरने वाली होती हैं, अगर रनवे दिख भी नहीं रहा होता है तो लाइट से वो गाइड हो जाती हैं। तो कैट 2 लाइट्स यहाँ पर लगने वाली हैं, खराब मौसम में उड़ानों में बाधा ना आए इसके लिए भी। क्योंकि पूर्णिया एक सैन्य हवाई अड्डा है, इसलिए यहाँ पर ATC पहले से अवेलेबल है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है ATC, वो यहाँ पर आपको पहले से अवेलेबल मिलता है, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक सैन्य हवाई अड्डा पहले से मौजूद है। साथ में एक कॉमर्शियल फ्लाइट्स के लिए भी इसमें ऑपरेशन स्टार्ट हो सकते हैं सितंबर महीने में। अगला पॉइंट है भाई, यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है वो आसपास के क्षेत्रों से हो पाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग वन भाग से हवाई अड्डे तक का 7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर रही है। यहाँ पर ये बताया गया है इस स्लाइड में कि निर्माण कार्य जो है वो कनेक्टिविटी वाला वो जारी है, क्योंकि एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमने देखा ना शुरुआत में एक बोर्ड लगा हुआ है, तो पूर्णिया एयरपोर्ट का बोर्ड तो लग गया है, रोड्स का बनना भी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। डेफिनेटली वो 1 महीने के अंदर अंदर हो सकता है और ऑपरेशंस भी उसी के हिसाब से स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे पॉइंट भी लिखा है, ग्रामीण कार्य विभाग वन भाग से हवाई अड्डे तक 7 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर रही है। चूनापुर में जिला परिषद मार्ग का निर्माण किया जा रहा है और साथ में हवाई अड्डे को विभिन्न सड़कों के माध्यम से भागलपुर, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और अररिया, ये सारे जिले जो है इनसे कनेक्ट करके रखा जाएगा। इट मींस वहां पे कनेक्टिविटी प्रॉपर हो पाएगी, लोग कभी भी आ सकेंगे। अब इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं, एयरपोर्ट के एडवांटेज क्या होते हैं सभी को पता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ से लोग जा भी सकते हैं क्विकली, किसी भी जगह पे जाना चाहें, दिल्ली जाना चाहें तो जा सकते हैं। फ्लाइट ऑपरेशंस जो होंगे वो डेफिनेटली दिल्ली तक तो सारे ही रहते हैं ATC के माध्यम से। इसके अलावा पहला पॉइंट यहाँ पर है इनहांस्ड रीजनल एयर कनेक्टिविटी, बेहतर क्षेत्रीय हवाई संपर्क। सबको पता है ऐसा हो सकता है कि जब भी एक एयरपोर्ट होता है तो वहां से ना ही सिर्फ कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं, ना ही सिर्फ पैसेंजर्स जाते हैं, ना ही सिर्फ लोग जाते हैं, बट वहां से जो सामान होता है, जो माल होता है, वो भी यहाँ से जा रहा होता है। एयरपोर्ट का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने सामान को भी, जो कंपनीज होती हैं वो भी अपने सामान को सेंड करती हैं अलग अलग जगह पे, मार्केट जो होता है वो फैल जाता है उनके लिए, तो ये प्रॉफिटेबल होगा उन कंपनीज के लिए भी। इसके अलावा अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है, और देखा जाए तो 2012 के समय पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी भी बढ़ चुकी है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो हैं उन सबका यूज़ किया जाता है यहाँ पर, लाइटिंग सिस्टम जो है वो भी बहुत अच्छे प्रॉपर हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो समस्याएं पहले फेस की जा रही थी वो अभी फेस नहीं होंगी। अगला है स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी प्लानिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑल्सो। साथ साथ ये भी है कि अगर इस पूर्णिया जिले में डेवलपमेंट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, तो साथ में यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी बनाना एक काम रहेगा। तो और जो भी कुशल नागरिक रहेंगे यहाँ पे, जिनका स्किल्ड जो लोग रहेंगे यहाँ पर, उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी मिल पाएगा। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम यहाँ इनसे भी एक तरीके से हो पाएगा। आर्थिक और सामाजिक उत्प्रेरक का काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम करेगा, इकोनॉमिक ऑल्सो एंड सोशल ऑल्सो। ठीक है, इकोनॉमिक क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आसपास के एरिया में बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं रहेगा कि भाई एयरपोर्ट से निकले पूरा खेत के खेत बना हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एयरपोर्ट के जस्ट पास में आप सभी लोग जानते हैं जब भी ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, राइट। वहाँ पे प्लॉट्स के रेट बढ़ जाते हैं, वहाँ पर कंपनीज आ जाती हैं, वहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है वो भी आ जाएंगी, होटल इंडस्ट्रीज हैं वो भी वहाँ पे आ जाती हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज। तो आप कह सकते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर बढ़ेंगी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर बढ़ पाएगा। सोशल लेवल पर भी, सामाजिक स्तर पर भी लोगों का जो जीवन है वो एक अच्छे तौर पर उनकी कमाई भी हो पाएगी और ये अपने जीवन पे
खर्च भी कर पाएंगे। अन्य हवाई अड्डों पर निर्भरता में कमी आएगी। पहले लोड था बिहार में, बहुत बड़ा राज्य है बिहार देखा जाए तो, लेकिन इस बड़े राज्य में सिर्फ 3 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं कॉमर्शियल वाले। वैसे तो होंगे बहुत सारे यहाँ पर जो कि आपको सैन्य हवाई अड्डे मिलते हैं, लेकिन वो कॉमर्शियल नहीं रहते। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर एक और भी है, तो डिपेंडेंसी जो है वो कम भी हो जाएगी और जो लोड होता है और ट्रैफिक जो होता है वो भी कम होने वाला है। अगला पॉइंट है क्षेत्रीय विकास, रीजनल डेवलपमेंट। डेफिनेटली ये भी एक सेम ही पॉइंट है जो कि पहले भी कवर किया है किसी न किसी पॉइंट में। तो रीजनल डेवलपमेंट भी होगा और ईस्टर्न बिहार वाला जो पार्ट है वहां पर एक प्रॉपर एक डेवलपमेंट होने के लिए एक हवाई अड्डा तो होना ही चाहिए था वहां के लोगों के लिए, जिन्हें उन्हें अपने राज्य को छोड़ के जाना ना पड़े, वेस्ट बंगाल ना जाना पड़े, बागडोगरा एयरपोर्ट ना जाना पड़े, और ना जाके वो बिहार में रह के ही अपने रीजनल डेवलपमेंट को देख पाएंगे। ये सारे इसमें एडवांटेजेस हैं। क्वेश्चन आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट बिहार की खबर वाले वीडियो में डाला था। क्वेश्चन था यहाँ पर, बीपी मंडल आयोग की स्थापना पिछड़ेपन के कारणों का अध्ययन करने के लिए की गई थी, किसके लिए? तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए की गई थी। डी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, पटना हवाई अड्डे का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? किस ईयर में पटना हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था? इस वीडियो का में इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका आंसर सही होगा। ईयर आपको बताना है ऑप्शन के हिसाब से, किस ईयर में पटना जो हमारा एयरपोर्ट है उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, 72nd बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं फाउंडेशन के तौर पर, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। हमारा आरंभ फाउंडेशन 7.0 बैच है, प्री मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी इसमें करवाई जाती है। 71st नहीं 72nd की। यहाँ पर 8,999 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको ये कोर्स आपको 8,999 में मिल जाएगा। इसमें एक ऑफर भी है। ऑफर ये है कि अगर आपका 72nd बी पे आपने बैच ले लिया 8,999 में, और आपने अगर यहाँ पर प्री निकाल लिया, 72nd बीपीएससी का प्री निकाल दिया, तो पूरे पैसे आपके क्या हो जाएंगे? रिफंड हो जाएंगे। 100% रिफंड आपको मिल जाने वाला है। 15 अगस्त यानी कल हमारा जो ये सेल है, इंडिपेंडेंस डे सेल है, वो एंड होने वाली है। तो 15 अगस्त से पहले पहले आप अगर ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद में प्राइसेस बढ़ जाएंगे और इतना डिस्काउंट आज तक कभी नहीं मिला है। यहाँ पर आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी अगर आप AKS लाइव मेरा कोड यूज करते हैं तो। मेंटरशिप इसमें मिलती है, डेली मेंस आंसर राइटिंग का फीचर है, एवरीडे मतलब आप आंसर भेजेंगे, इवैल्यूएशन हमारी पूरी टीम कर देगी, टीचर्स भी इवैल्यूएशन करते हैं। लाइव क्लासेस 1100 से ज़्यादा घंटों की मिल रही होती हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको ये मिल जाता है। साथ में जो इस बैच की विशेषता है, 2 और चीज़ें हैं, वो ये हैं कि 36 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी, 3 साल की कोर्स की वैलिडिटी है, और 75+ टेस्ट की एक टेस्ट सीरीज है एकलव्य नाम से, वो भी आपको यहाँ पर फ्री मिलने वाली है। तो ये कुछ 2 एडिटिव फीचर्स हैं हमारे बिहार के एस्पिरेंट्स के लिए जो कि इस बार तैयारी करना चाहते हैं 72nd बीपीएससी की। आप लोग भी ट्राई करें, आप लोग भी इस कोर्स को ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें और वेबसाइट पे जाएं, कोर्स को ले लीजिएगा। AKS लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। चलिए, आप इन टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं मुझसे जुड़ने के लिए, और मेरी ईमेल आईडी ये वाली है। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की पूरी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे जो है ये 79th इंडिपेंडेंस डे है, और हमारे भारत देश स्वतंत्र हुआ था। आपको भी स्वतंत्र होना है, आपको भी इन जो परेशानियां हैं जीवन की उनसे स्वतंत्र होना है। कि एक घर में परेशानी है, भाई एग्ज़ाम निकालना है, प्रेशर आ रहा है, तो ये जो परेशानियां आ रही है ना, इनसे भी इंडिपेंडेंट होना है। कब हो पाएंगे? जब आपका एक सफल जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आप जा पाएंगे। और कब जा पाएंगे? जब आपको सपोर्ट मिलेगा, और स्टडी IQ पूरा सपोर्ट देने के लिए बैठा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।